देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक तरफ जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, दूसरी तरफ कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। सबसे बुरा हाल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का है, जहां लौह अयस्क खदान के 11C सेक्टर में एक बांध टूट जाने से पूरे बस्ती में पानी घुस गया है। दरअसल इस लाल पानी से काफ़ी लंबे समय से यहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हैं और उसके बाद बारिश के मौसम में मानो इनके ऊपर कहर टूट पड़ा है। लगातार जो NMDC प्लांट है उसके ऊपर से लगातार पानी बस्तियों की ओर आ रहा है, जिस वजह से लगभग 215 घर प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 715 लोग इससे प्रभावित हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इस इलाके को पूरी तरह से हाई अलर्ट किया है और लगातार जो बेघर लोग हैं, इसके अलावा जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन्हें राहत शिविर में ले जाया जा रहा है। लेकिन लगातार यहाँ के लोगों ने NMDC का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस NMDC के वजह से ही इस बाढ़ में उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि ये अच्छी बात है कि अब तक यहाँ पर किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन 215 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं और 715 लोग प्रभावित हो चुके हैं। इस संभाग में केवल दंतेवाड़ा जिला ही नहीं बल्कि सुकमा जिला और बीजापुर जिला भी इस भारी बारिश से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। खासकर बीजापुर जिले में करीब 40 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और इसके अलावा पूरे नदी नाले उफान पर होने की वजह से सड़क भी प्रभावित हो गए हैं और कई सड़क जलमग्न हो गए हैं, जिस वजह से आवागमन भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसके अलावा सुकमा जिले में लगातार बारिश की वजह से गोदावरी नदी पूरे उफान पर है और गोदावरी नदी का पानी जलस्तर बढ़ जाने की वजह से नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संपर्क टूट गया है। और इसके अलावा कांकेर जैसे क्षेत्र में भी इस बारिश ने जमकर कहर बरपाया है और यहाँ भी पिछले 24 घंटे में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं और कई लोग प्रभावित हो गए हैं। सबसे बुरा हाल ग्रामीण क्षेत्रों का है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से एक तरफ जहां इस बारिश के पानी में मवेशी बह गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पुल पुलियों का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो भी पूरी तरह से बह गया है। आलम यह है कि कई ग्रामीण अंचलों में लोगों को तार के पुल बना के इसे पार करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार यहाँ तक पुल नहीं पहुँचा पाई है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को बारिश के मौसम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि संभाग आयुक्त ने सातों जिलों के कलेक्टर को पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया है और ये कहा है कि बाढ़ में किसी तरह की जनहानि नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके जिस तरह से बारिश का कहर जारी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बारिश ने बस्तर संभाग को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है और पूरे जगह चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए एक हाई अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट जारी करने के बाद पूरी तरह से बस्तर कलेक्टर और इसके अलावा पूरे बस्तर संभाग के सातों जिलों के कलेक्टर हाई अलर्ट पे पूरे जिले को जारी कर दिए हैं और इसके अलावा SDRE की टीम और बाढ़ आपदा प्रबंधन को भी पूरी तरह से सचेत रहने को कहा है। इस मूसलाधार बारिश ने सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल वासियों को प्रभावित किया है और इसके अलावा खासकर सुकमा जिला और बीजापुर जिले में कई गांव के लोग इस भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बस्तर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि जिला प्रशासन के जितने अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि इस भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। निचली बस्तियों को खाली किया जा रहा है और डुबान क्षेत्रों को, वहाँ से लोगों को, प्रभावित लोगों को राहत शिविर में रखा जा रहा है। सारे इंतज़ाम पुख्ता करने की बात जिला प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन वहीं भारी बारिश से मची तबाही से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बस्तर जिले के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब तक कोलाब डैम से इंद्रावती नदी का गेट नहीं खोला गया है, जिस वजह से इंद्रावती नदी काफ़ी हद तक शांत है। लेकिन कहा जा रहा है कि वही भारी बारिश की वजह से एक तरफ जहां मची तबाही के बाद आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बस्तर जिले के लिए ज़रूर राहत वाली खबर है कि अब तक खातीगुड़ा डैम नहीं खोला गया है, जिस वजह से इंद्रावती नदी का जल स्तर सामान्य बना हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि लगातार इसी तरह अगर 3 दिनों तक बारिश होती है तो इस खातीगुड़ा डैम को खोलने के बाद बस्तर जिले में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अशोक नायडू, ABP लाइव, बस्तर।